Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about the determinants of demand. In our previous video, we have already discussed about the topic that is related to the demand analysis chapter 3A of 12th economics. In our previous video, we did the types of demand as well as the meaning, features and some formulas and the definition of demand. Okay, so in this video we will definitely learn about some determinants of demand. Okay, so उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिमांड होता क्या है. आपने इससे पहले देखा है कि डिमांड इज़ नथिंग बट द डिज़ायर एज वेल एज विलिंगनेस टू पे एज वेल एज एबिलिटी टू पे. हमने जैसे कि फॉर्मूला में देखा था कि डिमांड तभी फुलफिल होगी जब किसी कमोडिटी के लिए आपके अंदर डिज़ायर हो, विलिंगनेस टू पे हो, आप उसके लिए पे करना चाहे टू परचेज इट, एंड उसके लिए आपका एबिलिटी होना चाहिए, दैट इज़ एबिलिटी टू पे. ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. ओके, सो डिमांड के क्या डिटर्मिनेंट्स है और आई कैन से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं एंड कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपके डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से या फिर कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड आपका अप्स एंड डाउन होता है. ठीक है, सो as you can see on my screen, I have only added some head pointers here, but I will deeply discuss with you. So determinants of demands में we have first point, that is price. See, जैसे कि features वाला अगर first video में आपको याद हो, अगर आपके पास first video ना हो so definitely मैं description में first video का link add कर दूँगी, so you can watch that video also. ठीक है, so मैंने price बताया था कि features में मैंने बताया था कि demand का जो concept होता है that is relative and it is totally related with the time and price. मतलब प्राइस से ज़्यादा रिलेट्स करता है डिमांड ऑलवेज, क्योंकि प्राइस ही एक ऐसा फैक्टर्स है जो आपकी डिमांड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, सो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स मतलब ऐसे कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जो आपके डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, दैट इज़ प्राइस. सो प्राइस क्या होता है? प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड्स फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट. कंज्यूमर्स प्रेफर टू परचेज अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वान्टिटीज व्हेन price of a product is less, and they purchase the product in a small quantities when the price of the product is high. इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम होगा तो हम उसे ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, और जब भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर बहुत हाई रहेगा तो हम उसकी डिमांड कम करते हैं. मतलब यहाँ पर एक इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड रिड्यूस होगा, और अगर डिमांड आपकी प्राइस कम होगी तो आपका डिमांड इंक्रीज होगा. दैट इज़ कॉल्ड एज इन्वर्स रिलेशनशिप इन बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. ओके, सो यहाँ पे प्राइस सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. जैसे मार्केट में अगर टमाटो का प्राइस बढ़ गया है सो मैं हो सकता है सिर्फ 1 kg का डिमांड करूँगी. मतलब अगर मैं डेली अगर 5 kg खरीदती थी जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द टोमेटो, सो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट का डिमांड कम कर दिया. मैंने 5 kg से मैं आ गई 1 kg पे. ठीक है, सो इसका मतलब प्राइस बढ़ा तो मेरी डिमांड कम हो गई. अगर टमाटो का प्राइस 10 रुपीज़ से अगर और डिक्रीज़ हो जाता है, 5 रुपीज़ में बिकने लगेगा, तो जहाँ पे मैं 5 kg टमाटो खरीदती थी वहाँ पे हो सकता है मैं 7 to 8 kg के टमाटो का डिमांड कर सकती हूँ. ठीक है, सो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस अगर घटा, प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो मेरी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गई. ठीक है, so now we have second point, that is income. See, income of the consumer influence and it helps to decide the purchasing power of a consumer, and you have a good purchasing power so definitely you will demand for the product. ठीक है, so जैसे जैसे आपका इनकम अगर ज़्यादा है so definitely आपका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, और अगर आपका इनकम कम है तो प्रोडक्ट का डिमांड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा. मतलब प्रोडक्ट का डिमांड कहीं ना कहीं आपकी इनकम से भी इन्फ्लुएंस होता है. अगर मैं अच्छा कमा रही हूँ तो मैं ज़्यादा डिमांड करूँगी, अगर मैं कम कमा रही हूँ तो मैं कम प्रोडक्ट का ही डिमांड करूँगी. ठीक है, सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में वी हैव थर्ड पॉइंट, दैट इज़ प्राइजेज ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. इससे पहले टाइप्स ऑफ गुड्स में मैंने आपको जो है कॉम्पिटिटिव गुड्स पढ़ाया था, जिसमें हमने देखा था कि कॉम्पिटिटिव का मतलब ही होता है सब्सटीट्यूट. सब्सटीट्यूट का मतलब होता है अल्टरनेट गुड्स का अवेलेबल होना, दैट इज़ कॉल्ड एज सब्सटीट्यूट गुड्स. मतलब कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर टी आपने प्रेफर किया, आप टी प्रेफर करते हो, लेकिन अगर आपके पास टी नहीं है सो यू विल डेफिनेटली गो फॉर दी कॉफ़ी. या फिर हो सकता है किसी सो एंड सो रीज़न की वजह से चाय का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सो आप क्या करोगे, डायरेक्टली स्विच कर लोगे कॉफ़ी पे.
ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज सब्सटीट्यूट गुड्स। अगर प्राइस आपका कोई सब्सटीट्यूट है, ठीक है, तो अगर एक सब्सटीट्यूट का प्राइस बढ़ा तो आप उसका अल्टरनेट ऑप्शन चूज़ कर लोगे, ठीक है। जैसे कि समझो कि लक्स सोप का प्राइस बढ़ गया है, सो यू कैन गो विद द डव, ठीक है। या फिर अगर सिंपल एग्जांपल, अगर शुगर का प्राइस बढ़ गया है सो यू कैन गो विद द जैगरी, गुड़। और अगर या फिर मैं बोल सकती हूँ कि टी का डिमांड बढ़ गया है तो यू कैन गो विद द कॉफ़ी। इट मीन्स वी हैव 2 और मोर प्रोडक्ट्स, और वी कैन से ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स टू फुलफिल आर डिमांड, आर वॉन्ट्स। दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। अगर सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा सो यू कैन डेफिनेटली स्विच टू द ऑल्टरनेट गुड्स, एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के लिए आपका डिमांड इन्फ्लुएंस होता है। देन वी हैव प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम एक सिंगल वांट को कंप्लीट करने के लिए वेन एवर वी रिक्वायर्ड अ मल्टीपल गुड्स, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। जैसे कि कार चलाने के लिए मैंने बताया था कि फ्यूल का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का प्राइस अगर इंक्रीज हो गया, इफ़ द प्राइस ऑफ फ्यूल राइजेज द डिमांड फॉर कार्स विल फॉल। मतलब जो कार का डिमांड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फ्यूल के बढ़ने की वजह से कार का डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब यहाँ पे मेरा डिमांड इन्फ्लुएंस हुआ बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइस ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ नेचर ऑफ प्रोडक्ट। एग्जैक्टली अभी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो नेसेसिटी प्रोडक्ट कहलाते हैं। इट कैन नॉट बी अवॉइडेबल, ठीक है, और यू कैन से इट्स यूज़ इज़ अनअवॉइडेबल। मतलब इसका इस्तेमाल कैसा होता है, अनअवॉइडेबल, जैसे मैं अवॉइड नहीं कर सकती। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मेडिसिन। इफ़ आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई ब्लड प्रेशर, ओके, or if I have any other disease, so I have definitely I have to go with the doctors, and I need to get some medicines. So medicine is a necessities of, ठीक है, so ये मेरी क्या होगी, necessity में आएगा, ठीक है। so और it is unavoidable, जैसे मैं avoid नहीं कर सकती, I need to take the medicine for the blood pressure control, ठीक है। so nature of product के accordingly भी demand क्या होती है, increase होती है, ठीक है। Now we have another point, that is size of population. Population का size ज़्यादा है तो demand ज़्यादा होगा, population का size कम है so demand भी कम होगा। देन वी हैव एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइस। कभी कभी क्या होता है ना, हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर समझो कि एप्पल है, एप्पल मुझे ख़रीदना है 1 kg, एप्पल अभी 200 रुपीज़ में आ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर ये जाके और बढ़ जाएगा, इट कैन बी राइज बाय 100 रुपीज़ ऑल्सो। मतलब इसका प्राइस हो सकता है 300 रुपीज़ पर kg। सो मैंने क्या सोचा, फ्यूचर के प्राइस को एक्सपेक्ट करते हुए मैंने क्या किया, अभी उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा दिया। सो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि मैंने देखा, एक्सपेक्ट किया मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है एग्जाम्पशन कि अभी एप्पल का जो प्राइस है ना वो 200 है, बट इन फ्यूचर में या फिर संडे तक, या फिर ऐसा हो सकता है कि वीकेंड पे इसका प्राइस डाउन हो जाएगा और इट विल बी डिक्रीज बाय ₹50, सो इट कैन बी ₹150 ओनली, 150 रुपये का मुझे आएगा 1 kg। तो मैं क्या करूँगी, मेरी डिमांड यहाँ पर कम कर दूँगी, क्योंकि मैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली फ्यूचर में इसके डिमांड करूँगी, ठीक है। सो समटाइम क्या होता है, हम फ्यूचर प्राइस को एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उसके हिसाब से भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन वी हैव एडवर्टीजमेंट्स। येस, एडवर्टीजमेंट्स में पीपल आर यूजिंग प्रमोशन स्कीम्स एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप, एंड फॉर दिस the advertisers can use, the marketers can use, the producers can say that to use the brand ambassadors, and if you have a fan following of that particular brand ambassador like Salman Khan, Shah Rukh Khan, so you will definitely get and purchase that products, ठीक है। so advertisement can also इन्फ्लुएंस, लाइक जैसे कि आप देखते हो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स के लिए हेरोइंस वगैरह अगर एडवर्टीजमेंट कर रही है या फिर बार बार उसका एडवर्टीजमेंट आ रहा है विदाउट ब्रांड एम्बेसडर्स भी, तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो और आप उसे परचेज़ कर सकते हो। या फिर एडवर्टीजमेंट में बार बार आपको कोई चीज़ दिखाई जा रही है, सो आप डेफिनेटली एक बार सोचते हो कि इसको यूज़ करना चाहिए, इसको ट्राई करना चाहिए। सो एडवर्टीजमेंट भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। देन वी हैव टेस्ट हैबिट्स एंड फैशंस। क्या होता है ना, अगर मेरा हैबिट है, मुझे वो टेस्ट अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली मैं उस प्रोडक्ट का डिमांड करूँगी। जैसे कि समझो कि आपके पास चाइनीज़ फूड आइटम्स रखे गए हैं और आपके पास एक इंडियन फूड आइटम्स रखे रहे, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका टेस्ट, आप क्या प्रेफर कर रहे हो, ठीक है, उससे आप चाइनीज़ फूड्स या फिर इंडियन फूड्स को चूज़ करोगे। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। तो अगर आपको इंडियन फूड्स पसंद है, सो डेफिनेटली यू विल चूज़ द इंडियन फूड्स। तो मतलब यहाँ पर इंडियन फूड्स का डिमांड बढ़ेगा बिकॉज ऑफ योर टेस्ट, ठीक है।
अब हैबिट्स, किसी लोगों को हैबिट्स होती है कि चॉकलेट्स खाने की, सो चॉकलेट्स का डिमांड बढ़ेगा बिकॉज शी और ही हैज़ अ हैबिट. नाउ फैशन के अकॉर्डिंगली नाउ द पीपल आर गोइंग थ्रू विद द फैशन, है ना. जो फैशन निकलेगा हम उसके अकॉर्डिंगली जाते हैं. तो फैशन जैसे जैसे जो न्यू निकलेगा डिमांड बढ़ेगा. अगर ओल्ड हो गया है सो उस फैशन की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी. जैसे कि अगर देखो तो प्रीवियसली अमिताभ बच्चन वगैरह का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो बेल बॉटम पैंट्स वगैरह पहनी जाती थी. सो वो ओल्ड फैशन हो गया है. लेकिन अभी अब देखोगे तो नैरो बॉटम पहना जाता है. सो ये हमारा न्यू फैशन है. तो फैशन अगर ये पैंट का चल रहा है तो सारे बॉयज़ ये पैंट प्रेफर करते हैं. ठीक है. देन इसके बाद वी हैव नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टैक्सेशन, लेवल ऑफ टैक्सेशन. सी, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, अगर टैक्स बढ़ रहा है मतलब टैक्स तो आपकी प्राइस में ऐड होकर आएगा, मतलब कि आपका प्राइस भी बढ़ रहा है. अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो वहाँ पे अगेन आपका डिमांड विल फॉल. मतलब अगर लेवल ऑफ टैक्सेशन इंक्रीजिंग सो डिमांड विल बी फॉल ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी एंड वाइस वर्सा. ठीक है. यानी कि टैक्स आप रिड्यूस कर दोगे सो प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा. देन वी हैव लास्ट पॉइंट दैट इज़ अदर फैक्टर्स. अदर फैक्टर्स में भी टोटल वी हैव 3 to 4 पॉइंट्स. यानी कि इन सारे फैक्टर्स जो भी हमने देखा इनके अलावा भी और ऐसे अदर फैक्टर्स है जो आपके डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे क्लाइमेटिकल कंडीशंस, अगर कोई क्लाइमेटिकल कंडीशंस है, क्लाइमेट चेंजिंग कंडीशंस है, ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली भी क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है. जैसे कि अगर समझो एग्जांपल जो सीज़न है, सीज़न के अकॉर्डिंगली अगर समझो वॉर हो रहा है तो वॉर के अकॉर्डिंगली वेपन्स का या फिर जो भी हथियार होते हैं उनका डिमांड बढ़ जाएगा. इसके अलावा टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है सो अगेन आपका डिमांड, जैसे कि अभी देखो नाउ-अ-डेज़ स्मार्टफोन्स कितनी तरीक़ों से अपडेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज़. सो जैसे जैसे न्यू फ़ोन लॉन्च होते हैं हम उन फ़ोन का डिमांड करने लगते हैं. ठीक है. देन गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी चेंज करी तो अगेन आपका डिमांड फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा. जैसे गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी ला दिया, ठीक है, सो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी डिमांड थोड़ी बहुत रुक गई है बिकॉज ऑफ ज़्यादा पैसे में टैक्स देना पड़ रहा है आपको. ठीक है. कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के बेसिस पे भी आपकी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. सो डेफिनेटली द फर्स्ट वीडियो विच वाज टोटली डिपेंड्स ऑन द मीनिंग, definition, formula and the types of demand I will upload and I will definitely share the link on my description box. Also be ready for the next video because in the next video we will learn about the most and very most important question according to last 10 years experience. So most important question we are going to learn, that is law of demand. Okay, so we have completed this topic. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That is all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care.